शेषनाग ने पृथ्वी को क्यों किया अपने फन पर धारण। हेलो गाइस, मैं हूं दिलीप जोनवर, आप लोग देख रहे हैं मिस्टर दिलीप ऑफिशियल 4K। तो आइए शुरू करते हैं। दरअसल इस प्रसंग का वर्णन महाभारत के पर्व में भी मिलता है, जिसके अनुसार एक बार शेषनाग इस पृथ्वी को अपने फन पर धारण किया था और तब से आज तक यह पृथ्वी शेषनाग के फन पर ही टिकी है। जी हाँ दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों में ऐसा वर्णन मिलता है कि धरती शेषनाग के फन पर टिकी हुई है। आपने भी कई बार लोगों के यह कहते हुए सुना होगा कि धरती शेषनाग के फन पर ही टिकी हुई है। दरअसल इस प्रसंग का वर्णन महाभारत के आदि पर्व में भी मिलती है, जिसके अनुसार एक बार शेषनाग इस पृथ्वी को अपने फन पर धारण किया था और तब से आज तक यह पृथ्वी शेषनाग के फन पर ही टिकी है। आगे यह जानते हैं कि आखिर किस कारण शेषनाग ने पृथ्वी को अपने फन पर धारण किया, साथ ही इसके पीछे की धार्मिक मान्यता क्या है। शेषनाग द्वारा पृथ्वी को अपने फन पर धारण करने का वर्णन महाभारत के आदि पर्व में मिलता है। महाभारत की इस कथा के अनुसार ब्रह्मजय के 6 मानस पुत्र थे, जिसमें मरीचि थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम प्रजापति था। ऋषि कश्यप ने दक्ष प्रजापति की 7 पुत्रियों से विवाह किया था, जिनमें से एक का नाम कद्रु था, जिसकी कोख से 1000 शक्तिशाली नागों का जन्म हुआ, जिसमें सबसे बड़े शेषनाग थे। कथा में अगर वर्ण आता है कि माँ ऋषि कश्यप की एक और पत्नी थी जिसका नाम विंता था। कहते हैं कि एक बार विंता और कद्रु घूम रहे थे, तभी उन्हें एक घोड़ा दिखाई दिया। कद्रु ने कहा कि वह घोड़ा सफ़ेद है, परंतु इसकी पूंछ काली है। इस पर विंता के कहा कि घोड़ा पूरा सफ़ेद है। इस बात को लेकर दोनों में शर्त लगी कि जो हारा वह दूसरे की दासी बनेगी। उसी घोड़े को देखने के लिए अगला दिन तय हुआ। घर आकर कद्रु ने शर्त हारने के डर से अपने सर्वपुत्रों को कहा कि वे उस घोड़े की पूंछ में चिपक कर काली पूंछ का आकार ले। विंता के प्रति कद्रु और अपने भाइयों के कपट की भावना को देखने के बाद शेषनाग ने अपने परिवार को और अपने भाइयों को छोड़ दिया। फिर हिमालय और पद्मादान के पर्वत पर तपस्या के लिए चले गए। वे सिर्फ हवा के सहारे जीवन यापन करने लगे और अपनी इंद्रियों पर काबू पाने के लिए ध्यान करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और शेषनाग को वरदान दिया कि उसकी बुद्धि धर्म से कभी विचलित नहीं होगी। साथ ही ब्रह्मा जी ने शेषनाग को यह भी कहा कि यह पृथ्वी पहाड़ और नदियों के कारण हमेशा हिलती रहती है, तो क्या तुम इसे अपने ऊपर धारण कर सकते हो। कहते हैं कि ब्रह्मा जी के कहने पर शेषनाग ने पृथ्वी को अपने फन पर धारण कर लिया था। सो हेलो गाइस, ये थी पूरी सच्ची घटना। सो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।